स्टूडेंट्स, हम लोग एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे थे और एल्किल हैलाइड में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, जो अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जो थे, ठीक है, एल्किल हैलाइड के, उसमें अभी हम लोगों ने, ठीक है, रासायनिक गुण में 12 रिएक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया है। किसी को कोई डाउट होगा तो वो हमें बताएगा, उसको हम फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और वो 12 के 12 जो रिएक्शन थे वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। ठीक है, मतलब कुछ हट के कुछ जुड़ जा रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो अब जो बताएंगे उसमें कुछ एलिमिनेशन होंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे, एडिशन रिएक्शंस होंगे। मतलब क्या है कि अब कुछ निकलेगा कुछ जुड़ेगा, ऐसे टाइप के रिएक्शंस हैं। तो देखिए एक एक करके बता रहा हूँ, इसमें से हर एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं पहला यहाँ पर जो नया रिएक्शन बताने जा रहा हूँ वो ये कि एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। आपको ध्यान देना है, ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी कहलाती है वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? वुड्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान देना है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वुड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है? एक मिनट, इस पे भी फोन ना आ जाए, नहीं फोन कट जाएगा। देखिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाई जाए? सोडियम धातु से। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से करवाई जाए ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, दोनों एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। मैं रिटर्न आपको प्रोवाइड करूंगा, ध्यान दीजिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपको कैसे लिखना है? एल्किल हैलाइड RX। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है? सोडियम से। कितने मोल रहेंगे? 2। सोडियम से करवाने पर एल्किल हैलाइड भी कितने मोल रहेंगे? 2। तो देखिए RX एल्किल हैलाइड, ये RX हुआ। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? ईथर की। तो इनके दोनों मोल आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये R और ये R आपस में जुड़ जाएगा। तो ये R और R जो होगा ये अपना होगा एल्केन। और देखिए ये X और ये N, तो ये क्या होगा? 2NaX। मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, मतलब ये एक सॉल्ट होगा और क्या बनेगा? एल्केन। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूं, CH3Br। मेथिल ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करवाई गई? सोडियम से। कितने मोल इसके रहेंगे? 2। अपने तरफ से ही हम 2 कर लेंगे। तो देखिए सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी मेथिल ब्रोमाइड, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। किससे रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम धातु से। किसके प्रेजेंस में? ईथर के। ये दोनों लोग आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 2Na2Br मतलब 2NaBr। सोडियम ब्रोमाइड और ये CH3 जुड़ के क्या होगा? CH3। ठीक है, ये अपना क्या है? एथेन। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या याद रखना है? एल्केन की, सॉरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड, ये देखिए मेथिल ब्रोमाइड, ये क्या? एल्किल हैलाइड। मेथिल ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी है, मतलब एल्किल हैलाइड है। RX क्या है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर किसके प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु से जब ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये X और ये 2 आपस में जुड़कर 2NaX और ये R जुड़ के RR मतलब एल्केन। C2H5 डैश C2H5 होगा, CH3 होगा, तो ये क्या है आपका? एल्केन। मतलब एल्किल हैलाइड के 2 मोल जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ये ऊर्जा अभिक्रिया है, याद रखना है। अब देखिए ऊर्जा अभिक्रिया होता क्या है? एक
कार्बन था, कितने कार्बन हो गए 2। मतलब कार्बन की श्रृंखला जब हमें बढ़ानी होती है तो हम क्या कराते हैं, ऊर्जा रिएक्शन कराते हैं। एल्किल हैलाइड बना लेंगे, एल्केन है, एल्केन में क्लोरीनेशन करा के एल्किल हैलाइड बना लेंगे और एल्किल हैलाइड बना के क्या कर देंगे, एल्केन बना लेंगे। तो देखिए जैसे आपको मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, यही पर बहुत इजी है लेकिन मैं छोटा सा रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बोला जाए कि आपको मेथेन से एथेन बनाना है। क्या बनाना है, मेथेन से बनाना है एथेन, मतलब मेथेन को कन्वर्ट करना है एथेन में। तो देखिए पहले अपने पास क्या है, CH4 मेथेन है। अब मेथेन में कितने कार्बन है, एक, कितने कार्बन लाने हैं, 2। तो पहले तो हम क्लोरीनेशन करवा दिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया। अब देखिए ये आप पढ़ रखे हैं, क्या बनेगा, CH4 कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में, और एक H और एक Cl जुड़ के क्या बन जाएगा, HCl। अब देखिए ये जो CH3Cl बना है, ठीक है, इसकी अब क्रिया, अब अगर आप ध्यान दीजिए CH3Cl बना है तो इसी के 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल से ये कितना बन जाएगा, 2 मोल, ये भी 2 मोल बन जाएगा। तो देखिए CH3Cl बन गया। अब इस CH3Cl के 2 मोल बने, इसकी अब क्रिया किससे करवा दी जाए, सोडियम से। ठीक है, किससे करवा दी जाए, सोडियम से। तो जैसे ही सोडियम से करवाया जाएगा, ध्यान दीजिए किसके प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, तो ये 2 Na और 2 Cl, अब ये CH3 जुड़ के क्या हो जाएगा, CH3 प्लस 2 NaCl। अब अगर आप ये ध्यान दीजिए तो ये क्या बन गया, एथेन। किससे बन गया, ये अपना मेथेन था, मेथेन से क्या बन गया, मेथेन से बन गया एथेन। कैसे बनाया, पहले क्लोरीनेशन करा के एल्किल हैलाइड बनाया, एल्किल हैलाइड के 2 मोल को जोड़ के क्या बना दिया, एथेन। तो ये कैसे हमने मेथेन से एथेन बनाया, पहले मुझे पता चला कि यहाँ एक कार्बन है, 2 कार्बन बनाना है, तो एक कार्बन से 2 कार्बन करना है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सी क्रिया, ऊर्जा क्रिया। ठीक है, पहले उसको क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा के, ब्रोमिनेशन करा के एल्किल हैलाइड बनाएंगे, एल्किल हैलाइड के 2 मोल को जोड़ना होगा तो क्या करवा देंगे, ऊर्जा रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, सोडियम धातु से। अब देखिए हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KOH से करवाएं, किससे, KOH से, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं CH3 CH2 Cl। तो देखिए हमने आपको एक अभी पहले बताया है कि इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एक्वस KOH से। ठीक है, मतलब जलीय KOH रहेगा तो जलीय KOH क्या करता है, यहाँ Cl हटा के क्या लगा देता है, OH। आपको ध्यान देना है, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस KCl, मतलब ये K किसके साथ जुड़ गया, Cl और OH, यहाँ Cl के जगह लग गया तो अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, मतलब ये तो रिएक्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल। लेकिन अगर आप यही ध्यान दीजिए कि एक्वस ना हो के अल्कोहलिक हो, अल्कोहलिक KOH हो, मतलब KOH ही हो लेकिन क्या हो, एक्वस नहीं, जल ना हो के अल्कोहल हो, तो ये क्या करता है, HX एलिमिनेट कर देता है। HX सेटजेफ रूल फॉलो करता है। ठीक है, HX क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। आपको ध्यान देना है, मतलब यहां से Cl और इसके बगल वाले उस कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इसके बगल वाले एक के कार्बन है, वहां से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो यहां से H और यहां से क्या निकाल देंगे, Cl, यहां से H और यहां से क्या निकालेंगे, Cl। तो देखिए क्या बनेगा, CH2 और यहां से Cl, यहां से H, तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां Cl, यहां से H, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ये अपना क्या हो गया, एथीन, मतलब क्या हो गया, एक एल्कीन बन गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, सेटजेफ रूल से ये निकलता है। ठीक है, सेटजेफ रूल क्या है, आपको आराम से बता दिया जा रहा है, यही मैं बता दे रहा हूं कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपका HX का एलिमिनेशन होगा, और HX का जो एलिमिनेशन होगा, Cl तो निकाल देंगे लेकिन H वहां से निकालेंगे, उस ठीक है, H उस जगह से निकालेंगे, उस कार्बन से निकालेंगे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। लेकिन देखिए इसके बगल वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो इसके बगल वाला जो कार्बन, उसके पास अकेला एक ही कार्बन हो, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से Cl निकालेंगे, बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं एक और बता दे रहा हूं, वहां पर ध्यान दीजिए।
देखिए तो ये आपको समझ में आ गया कि अल्कोहलिक केवस से करवाएंगे तो क्या बन गया एल्कीन, एक्वस केवस से कराए तो क्या बन गया अल्कोहल। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहलिक केवस और एक्वस केवस से रिएक्शन कराने क्या होता है। तो पहले तो हम लोगों ने हमने आपको सिखाया कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से करवाए तो क्या बना एल्केन बना, 2 मोल आपस में जुड़ गए। एक्वस केवस वाला हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, Cl के जगह क्या लग जाएगा OH, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहलिक केवस से कराएंगे तो यहाँ से Cl और बगल वाले कार्बन से H निकालेंगे, उस कार्बन से H निकालेंगे जिसके पास कम H हो, तो यहाँ 3 है, अकेला ही है, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकाल के बीच में क्या कर देंगे डबल बॉन्ड। अभी ये तीनों रिएक्शन मैं एक साथ फिर से आपको एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ रिटर्न भी आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन बार बार जब आप समझे रहेंगे क्लास का तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ C2H5, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ, देखिए CH3 CH2 CH2Cl, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, मान लीजिए एक्वस केवस से, एक्वस केवस, तो आप जान रहे हैं Cl के जगह क्या लग जाएगा OH, तो बनेगा CH3 CH2 CH2OH और K किसके साथ लग जाएगा Cl, तो ये बन गया KCl। मेथ प्रो क्या बनेगा प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल बन गया। अगर इसी की रिएक्शन हम आपको बताएं कि किससे करवाई जाए अल्कोहलिक केवस से, तो देखिए यहां से Cl और इसके बगल वाले इस कार्बन से क्या निकाल देंगे हाइड्रोजन, ठीक है। एक ही कार्बन इसके बगल में है, अगर 2 लोग होते मान लीजिए यहाँ कहीं और होता तो वहां से निकालते जहां पर कम हाइड्रोजन होता, लेकिन टर्शियरी कार्बन के केस में उल्टा हो जाता है, वो आपको ज्यादा डीप में जब पढ़ाया जाएगा SN1 SN2 तो वहां बताया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए अल्कोहलिक केवस, यहाँ से Cl, यहाँ से क्या निकालेंगे H, तो क्या बनेगा CH3, देखिए यहाँ 2 H था, 1 H निकल जाएगा तो 1 H बचेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से Cl निकल गया CH2, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकला है तो प्लस HCl, ये आपको ध्यान देना है, माइनस HCl का क्या हो गया रिमूवल हो गया, तो ये आपका मेथ प्रोपीन क्या बन गया प्रोपीन बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा इसी की रिएक्शन जैसे ये है CH3 CH2 CH2Cl की रिएक्शन किससे करवा दें सोडियम से, तो देखिए ये क्या है Cl CH2 CH2 CH3 किससे रिएक्शन करवाएं सोडियम से, किसके प्रेजेंस में ईथर की, तो देखिए यहां से Cl यहाँ 2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 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 CH3, 2 Na और 2 Cl मिलके क्या बन जाएंगे 2 NaCl। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्सेन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने अल्कोहलिक केवस से सीखा रिएक्शन और किससे सीखा सोडियम धातु से। अब देखिए सोडियम के बाद अब अगला बताने जा रहे हैं मैग्नीशियम धातु से, ठीक है। तो मतलब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे मैग्नीशियम धातु से। देखिए मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं तो देखिए जैसे ये है Ri या Rx, ये अपना क्या है एल्किल हैलाइड, किससे रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम धातु से। देखिए मैग्नीशियम इनके बीच में इंटर कर जाता है और फॉर्मेशन क्या होता है RMgX, मतलब ये अपना क्या है इसी को बोलते हैं RMgX का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। जैसे इसको बोलेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए जैसे मैं बोलूं कि इसकी रिएक्शन CH3Br से करवाया जा रहा है, किसकी रिएक्शन मैग्नीशियम की, ठीक है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से कराई जाए तो देखिए क्या होगा CH3Mg इन दोनों के बीच में इंटर कर जाएगा MgBr, मतलब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जिसका नाम क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन किया जाता है, ये आपके यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम आगे अल्कोहल पढ़ेंगे उसके आगे आपका
एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए एल्किल हैलाइड रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाया गया, तो क्या बना मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए किससे किससे आज सीख लिए, अल्कोहलिक KOH से HX का एलिमिनेशन किया, क्या बनाया एल्कीन। दूसरे रिएक्शन किससे पढ़े, सोडियम धातु से ईथर की प्रेजेंस में क्या बना एल्केन, कौन सी रिएक्शन है ऊर्जा क्रिया। मैग्नीशियम से करवाए तो क्या बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए अगली रिएक्शन जिंक धातु से, तो देखिए RX की रिएक्शन किससे करवाए, जिंक धातु से। तो देखिए क्या बनता है डाई एल्किल जिंक, इसके दो मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, ठीक है R2Zn, R2Zn, एक Zn हुआ, अभी एक Zn और दो X बचा हुआ है, प्लस ZnX2, मतलब ये क्या बना डाई एल्किल जिंक बनता है, डाई एल्किल जिंक और जिंक हैलाइड, इनका क्या होता है फॉर्मेशन जिंक हैलाइड। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां ध्यान दीजिए CH3Br था, इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है जिंक से। ठीक है, तो दो मेथिल ब्रोमाइड थे, दो जिंक से रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा ZnCH3 का होल ट्वाइस, या इसी को लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस Zn, और फिर Zn के साथ क्या जुड़ जाएगा 2Br, ZnBr2। तो देखिए ये क्या है डाई मेथिल जिंक, क्या है ये डाई मेथिल जिंक, और ये क्या है आपका जिंक ब्रोमाइड, डाई मेथिल जिंक और जिंक ब्रोमाइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक Zn दो CH3 के साथ जुड़ गया और एक Zn दो Br के साथ जुड़ गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। याद रखना, बार बार पूछा जाता है, मैं आपको लिख के सारे रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। फ्रैकलैंड अभिक्रिया आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर डाई एल्किल जिंक बनता है। ठीक है, डाई एल्किल जिंक बनता है, जैसे मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जिंक से करवाए तो क्या बना डाई मेथिल जिंक और जिंक ब्रोमाइड बना, तो डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, आपको आराम से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, मैं आपको रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको बस इनको क्या कर देना है बार बार प्रैक्टिस करके 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, लिख लिख के लेकिन प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखिए, अगर रिडक्शन बोला जाए, ठीक है, रिडक्शन का मतलब है अपचयन, तो देखिए अपचयन कराना है, तो अपचयन के लिए देखिए पैलेडियम चारकोल अगर आप यूज करिए तो पैलेडियम चारकोल से क्या मिलता है हाइड्रोजन। आप ये ध्यान दीजिए नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। Zn HCl अगर लीजिए तो भी क्या मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, LiLH4 लीजिए तो भी क्या मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे, तो जब एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाया जाता है तो उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा एल्केन बनता है। तो आप क्या लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अपचयन से, एल्किल हैलाइड के अपचयन से क्या बनता है एल्कीन बनता है। जैसे मैं बात करूं अभी, जैसे ये है CH3I, इसके लिए हम क्या यूज कर ले LiLH4, तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे 2। क्यों, क्योंकि LiLH4 जो होता है वो हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो देखिए रिडक्शन में ये बॉन्ड तोड़ेंगे, H और H क्या होगा देंगे, तो 2H लगेगा तो 2 मोल होंगे, तो कितने H हो जाएंगे 4। तो देखिए क्या बनेगा CH3 और I के जगह क्या लग गया H, कितने 4 नहीं सॉरी 2। तो देखिए और HI भी कितने बनेंगे 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब रिडक्शन कराना है तो बॉन्ड तोड़ के HH जोड़ना होगा। जैसे मैं यही बात करूं CH3 CH2I, और यहां क्या यूज करें पैलेडियम चारकोल, तो पैलेडियम चारकोल क्या करता है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके रखता है। तो देखिए यहां पर
ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 के जगह क्या लग जाएगा, CH3 और प्लस HI। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो ये क्या बन गया, एथेन। ठीक है, तो मतलब आपको ये ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइड का जब अपचयन कराया जाता है तो क्या बन जाता है, एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ तक का केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका क्या हुआ, इसका ओवर हो गया है। अब जो बचा हुआ है इसमें वो कुछ चीजें बनाने की विधियां हैं। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस में क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के अलावा जो भी और सारी चीजें होंगी वो बता दिया जाएगा, और जैसे ही वो बताऊंगा जो जो भी चीजें होंगी, अभी एनसीईआरटी के बुक में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या बनाने वाली विधियां आपके सिलेबस में है। जैसे ही बनाने की विधि बता दिया जाएगा, एल्किल हैलाइड चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ओवर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। एल्किल हैलाइड है क्या, ठीक है, एल्किल हैलाइड के नामांकन की विधियां, ठीक है, और फिर उसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि और एल्किल हैलाइड का नामकरण। नामकरण उनका दो मेथड से बताया गया, एक जनरल और एक आईपीएसी। फिर उसके बाद उनके बनाने की विधि में 7-8 विधि बताई गई। केमिकल रिएक्शन में पहले तो हमने आपको 12 रिएक्शन अभी लास्ट क्लास में सिखाया है, और 5 आज सीखा हम लोगों ने, 17 रिएक्शन हम लोगों ने सीखी। अब उसके बाद ये आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए हमने आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन बताया जो कि इंपॉर्टेंट है,